12 और 330 रुपये में किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जहां पर आप बहुत थोड़े पैसों में लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ले सकते हैं। दो स्कीम के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है इन स्कीम में एनरोल होने के लिए। इन डिटेल में समझते हैं ये और बहुत कुछ। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई डाउट है फाइनेंस रिलेटेड या फिर इन जनरल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। #AskMeFinanceQuestion इस प्लेलिस्ट में आपके डाउट को आंसर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दो इंश्योरेंस स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है। पहले स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 70 साल के लोग एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है, यानी 31 मई के पहले या फिर उसी दिन आप आपके अकाउंट से उतने पैसे उसमें डायरेक्टली जमा करवा सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म फिलअप करके देना पड़ेगा जहाँ पर ऑटो डेबिट का ऑप्शन होगा। इस स्कीम का कवरेज पीरियड है 1 जून टू 31 मई। यानी अगर आपने एक बार इस स्कीम में एनरोल कर लिया तो एनुअल बेसिस पर ये स्कीम रिन्यूअल होती जाएगी जब तक आप अपने एंड से इस स्कीम को बंद करने के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर्स नहीं देते। PMSBY में आपको रिस्क कवर मिलता है 2 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल डेथ या फिर टोटल डिसेबिलिटी के लिए, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई एक्सीडेंट के वजह से तो आपको 1 लाख रुपीज़ का रिस्क कवर दिया जाता है। यहाँ पर केवल आपको 12 रुपये एनुअली प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि एक सिंगल इंस्टॉलमेंट अमाउंट होती है। इसके ऊपर टैक्सेस भी लगते हैं। ये 12 रुपये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस की अमाउंट है। इस स्कीम में अगर आपको एनरोल करना है तो आपको 12 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा एनुअल बेसिस पर, जो आपके अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट हो जाएंगे इन अ सिंगल गो। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगेगा KYC प्रोसीजर के लिए, और आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी अच्छी बैंक के साथ, सरकारी बैंक मोस्ट प्रेफरेबली। और अगर हम नटशेल में PMSBY को डिस्कस करें तो ऐसे समझ में आता है कि 18 साल से लेकर 70 साल के लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क कवर होता है 2 लाख रुपीज़ तक का, जो कि एक्सीडेंटल डेथ या फिर टोटल डिसेबिलिटी के टाइम पर सेटल किया जाता है। पार्शियल डिसेबिलिटी के टाइम पर भी 1 लाख रुपीज़ तक का क्लेम है। प्रीमियम की बात करें तो आपको केवल 12 रुपये एनुअली देने पड़ते हैं और वो अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाती है। कवरेज पीरियड 1 जून से लेकर 31 मई तक के लिए होता है। आप अपने बैंक को या फिर इंश्योरेंस प्रोवाइडर को ऑर्डर दे सकते हैं 31 मई और 31 मई के पहले आपके अकाउंट से पैसे डेबिट करने के लिए। तो आपके हाथ में ये अथॉरिटी है कि आपको कब वो पैसा उसमें जमा करवाना है। ये हो गया हमारा PMSBY। अभी समझते हैं PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम में 18 साल से लेकर 50 साल उम्र तक के लोग एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का रिस्क कवर दिया जाता है किसी भी तरह के डेथ पर, यानी आपके फैमिली के हाथ में 2 लाख रुपए आ जाएंगे अगर आपकी किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है। स्कीम का कवरेज पीरियड है 1 जून से लेकर 31 मई तक। आप 31 मई या फिर उससे पहले कभी भी प्रीमियम दे सकते हैं। आपके हाथ में है कि आपको कभी वो पैसे देने हैं। ये स्कीम हर साल रिन्यू हो जाती है। स्कीम का कवर पीरियड है 4 जून से लेकर 31 मई तक। PMJJBY की प्रीमियम अमाउंट है 330 रुपीज़, जो कि एनुअल बेसिस पर आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाती है। स्कीम में एनरोल करने के लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा आधार कार्ड है, वो लगेगा। साथ ही एक सेविंग बैंक अकाउंट लगेगा। याद रखिए यहाँ पर आप जॉइंट अकाउंट से भी एनरोल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर क्लेम डबल हो जाएगा, यानी पर पर्सन अगर 2 लाख रुपीज़ है
तो अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो 4 लाख रुपीज़ हो जाएंगे और उसी हिसाब से प्रीमियम भी डबल हो जाएगा। ये प्रीमियम रिफंडेबल नहीं है, अमाउंट तब भी मिलेगी जब आपकी डेथ हो जाती है, आपके नॉमिनीज़ को ये अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है। तो नॉमिनीज़ के बारे में लिखना मत भूलिएगा। तो इस सारे प्रोसीजर में नॉमिनी का पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों अकाउंट को जब हम ओपन करने की प्रोसीजर देखेंगे तब हम नॉमिनी के ऊपर ज़्यादा गौर करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये 2 अकाउंट्स कहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी बैंक्स, तो आप फॉर्म फिलअप कर इन स्कीम्स में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी इन 2 स्कीम्स को एंटरटेन किया जाता है, तो वहाँ पर भी एक फॉर्म भरकर हम इस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनीज। LIC में भी इस स्कीम को एंटरटेन किया जाता है, तो अगर आपका LIC में किसी प्रकार की इंश्योरेंस है तो आप यहाँ से भी इस स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस है। साथ ही कई इंश्योरेंस कंपनीज़ भी होती है या फिर प्राइवेट बैंक्स भी होती है जो टाई अप होती है गवर्नमेंट के साथ इन स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए, वहाँ से भी आप इन स्कीम्स में एनरोल कर सकते हैं। आप सिंपली बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए और पूछिए कि क्या हमें इस स्कीम में एनरोल किया जा सकता है यहाँ से, तो आपका काम ईजी हो जाएगा। 12 और 330 रुपये में किसी भी तरह का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी कोशिश करिए, रिसर्च करिए, लेकिन आपको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये 2 स्कीम्स है जो मिनिमम एक इंसान को लेने ही चाहिए। अगर आपकी इनकम लेवल बहुत ही लो है और आपको ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस का कवर नहीं मिल रहा है तो आपको बेसिकली इन 2 स्कीम्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जैसे जैसी आपकी इनकम बढ़ती है वैसे आप अच्छे टर्म इंश्योरेंस के तरफ जा सकते हैं और चाहे तो ये स्कीम्स को बंद भी कर सकते हैं जिसकी आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। या आपको इन स्कीम्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इन 2 स्कीम्स में अकाउंट ओपन करना है। इन डिटेल प्रोसीजर समझेंगे, फॉर्म फिलिंग के भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।